सबसे ज्यादा चर्चा रहती है नागा साधुओं की, लेकिन इस बार इससे भी ज्यादा लोगों की जिज्ञासा ये जानने में है कि इस महाकुंभ में अपने घर परिवार को छोड़कर 150 महिलाओं ने जो संन्यास मार्ग चुना है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। आखिर महिला नागा साधु कौन होती हैं, ये कैसे बनाई जाती हैं, क्या कठोर नियम का पालन इन महिला नागा साधुओं को करना होता है, आइए जानते हैं विस्तार से। बताया जाता है कि अखाड़ाओं में महिलाओं को संन्यास देने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। ऐसा नहीं है कि कोई सीधे आकर सन्यासी बन जाता है। अखाड़ा में संपर्क करने पर संबंधित महिला के घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, कामकाज और चरित्र की जांच कराई जाती है। यह जांच अखाड़े के पंच परमेश्वर के निर्देश पर गुप्त रूप से किया जाता है। हर पक्ष में खरा उतरने के बाद उन्हें अखाड़े के महिला आश्रम में रखा जाता है। वहीं कुछ को उन मंदिरों में रखा जाता है जिसकी महंत महिला होती हैं। वहां रहकर ये भजन पूजन में लीन रहती हैं। पुरुषों की तरह महिलाओं को भी पहले नागा बनाया जाता है। नागा बनने वाली महिलाओं को सुबह मंत्रोच्चारण के बीच गंगा में 108 बार बिना रुके डुबकी लगानी होती है। फिर पिंडदान करके पूर्व में समस्त रिश्ते नाते को समाप्त कर लेना होता है। इसके बाद अखाड़े के धर्म ध्वज के नीचे विजय हवन किया जाता है। ये तो हुआ महिलाओं को संन्यास देने की प्रक्रिया की बात, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इन महिला नागा साध्वियों को समाज से दूर रखा जाता है? तो जी हाँ, पुरुषों की तरह जो महिला नागा दिगंबर निर्वस्त्र रहती हैं, उन्हें समाज से दूर रखा जाता है। ऐसी सन्यासिनी गुफाओं और कंदराओं में सिर्फ महिलाओं के साथ रहती हैं। वहीं अधिकतर सन्यासिनी शरीर में बिना सिला सिर्फ एक वस्त्र धारण करती हैं, जिसे गंती कहते हैं। उसका रंग सफेद या भगवा होता है। अखाड़ों में शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदाय के संत हैं। तीनों में महिला नागा होती हैं। सभी अपने अखाड़े की परंपरा के अनुसार भजन पूजन में लीन रहती हैं। धार्मिक कृत्यों में लीन रहकर अखाड़े के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली सन्यासिनियों को महंत, श्री महंत और महामंडलेश्वर बनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या कोई भी महिला नागा साध्वी बन सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। कोई भी महिला नहीं बन सकती है साध्वी। इन महिलाओं को संन्यास नहीं दी जाती है जिनमें चारित्रिक दोष होता है। आर्थिक गबन की आरोपितों को अखाड़े में नहीं शामिल करते। वहीं घर परिवार से संपर्क बनाकर चलने वाली महिलाओं को संन्यास नहीं मिलता। अनुशासनहीन और अपशब्दों का प्रयोग करने वाली महिलाएं संन्यास नहीं पाती हैं। आपराधिक कृत्य करने वाली महिलाओं को भी संन्यास नहीं दिया जाता है। कैसी होती है इन महिला नागा साधुओं की दुनिया? महिला नागा साधु की दुनिया अलग होती है। इन महिला नागा सन्यासिनियों के शिविर में कोई भी आम व्यक्ति बिना इनकी इजाजत के प्रवेश नहीं कर सकता है। इन सन्यासिनियों का इष्ट देव भगवान दात्रेय की मां अनुसुईया को इष्ट मानकर आराधना करती हैं। वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। बता दें कि रविवार को महाकुंभ 2025 में घर परिवार का त्याग करके लगभग 150 महिलाओं ने संन्यास का मार्ग पकड़ लिया है। श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा से जुड़कर विधि विधान से संन्यास की प्रक्रिया पूर्ण की। श्री दश नामी संन्यासिनी जुना अखाड़ा ने रविवार की भोर में स्नान किया। इसके बाद उनका मुंडन हुआ। मुंडन के बाद सफेद वस्त्र धारण करवाकर गंगा स्नान कराए। फिर पिंडदान किया। पिंडदान के बाद सबको संस्कारित करके नया नाम दिया गया। कैसी लगी ये जानकारी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।